हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संकट फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ दीपावली पर्व की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते इस बार इस दिवाली आपके घरों भी खुशियां से भर उठे और आपके परिवार के सभी सदस्य खुशियों से झूम उठे। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिलहाल मैं चेन्नई में CCTC की पोस्ट पे पिछले NTPC के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं यहीं पे कार्यरत हूँ। और इस बार मैंने भी NTPC का जो वैकेंसी आया था तो वो मैंने भी डाला था। डालने का एक ही रीज़न था कि जैसे कि पिछले बार जब हुआ था तो मैं अंडर ग्रेजुएट था, मीन्स मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने ग्रेजुएट लेवल का इस बार डाला था। अंडर ग्रेजुएट मैंने नहीं डाला था, ग्रेजुएट लेवल डाला क्योंकि पिछले बार एलिजिबल नहीं था, तो सोचा इस बार हो जाए। तो क्या कैसा रहा, जैसे कि आप लोग जानते थे कि मेरा प्री हुआ था और मैं मेंस का भी थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा था। जो ड्यूटी से समय मिलता था उस पर मैं मेंस का भी तैयारी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा एडिट करके डालने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन हाँ, मैंने इतना पहले डाल दिया था वीडियो कि अगर आप लोग कोई मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे तो क्या एक सही वे है, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देखते तो शायद जरूर फायदा होता। जो देखे उनको फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल यूट्यूब पे तो एक से एक आदमी है, तो आप लोग देखने का कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया था तो मैंने सोचा था कि अपने जो मुझे जो समझ है, मैंने जो फील किया है उसके आधार पे मैंने कुछ सजेशन दिया था। और अगर आप फॉलो किए होंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। इस वीडियो में मैं इस बात पे डिस्कशन करूंगा कि मेरा स्कोर कितना रहा, मेंस में मेरा क्या स्थिति रहा और मुझे कोई पोस्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस सब पे मैं डिस्कशन करूंगा। और साथ ही साथ NTPC CBT 2 2025 ग्रेजुएट लेवल का जो हुआ है उसको देखते हुए अंडर ग्रेजुएट वाले क्या करें ताकि उसका स्कोर अच्छा हो। देखिए, बताएंगे फिर और बेस्ट बताएंगे, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पोस्ट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आप फॉलो करते हैं कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कि आपको फॉलो करवा दूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा और वो बताऊंगा जेन्यून बताऊंगा। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा इस बार। तो देखिए, पिछले बार जैसे आप जानते थे कि मेरा मेंस में 97.33 था, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था। मीन्स चेन्नई जोन में अंडर 10 या अंडर 15 में मैं स्टे करता था। पिछले बार मेरा रैंक जो है अंडर 10 या 15 में आया था। इस बार क्या हुआ, कैसा रहा, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आई, क्या है, क्या पोस्ट मिल सकता है या नहीं, कि बॉर्डर पे है, ऐसा बताते हैं आप लोगों को। देखिए, पिछले बार मैं मैथ्स और रीजनिंग जो मेंस में 70 नंबर आता है उसमें अच्छा स्कोर था मेरा। मीन्स 67 मीन्स 35 अप टू 35 या 34 ऐसे करके था। मैं 69 था। और जिसके आधार पे रिजल्ट बनता है किसी भी स्टूडेंट का वो है मैथ रीजनिंग। मैं हमेशा से आपको बोलते आया हूँ और पिछले बार मेरा उसी पे रिजल्ट बना था। जीके भी मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन अगर आपका मैथ रीजनिंग है तो आपको वो एक पोस्ट दिलाने का क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि इस बार मेरा मैथ रीजनिंग गड़बड़ चला गया है, मेरा मैथ रीजनिंग इस बार भी बेस्ट है। मैंने रीजनिंग में 35 अप टू 35 का स्कोर किया है और मैथ में 35 अप में 33 अप टू 35 मीन्स 2 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया। वो भी सिली मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड था। मैंने 4 की जगह 5 की जगह 4 देख लिया, ऐसे होता है। एक तो मेरा सेंटर काफ़ी दूर दे दिया था, जैसे मैं चेन्नई में हूँ तो गोरखपुर दे दिया था, डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं था, फिर भी लिंक करके जाना पड़ा। 2 दिन पहले ही मैं निकला। हो जाता है, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है, मेरे भी साथ हुआ था। ओवरऑल स्कोर ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इस बार जैसे पिछले बार मैंने मीन्स एक टॉपर के रैंक में थे, इस बार टॉपर के रैंक में नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो मेरा स्कोर है जैसे कि 89.74 मेरा स्कोर बन रहा है कोलकाता जोन से। और देखते हैं आगे क्या होता है। मे भी अगर टाइपिंग वाला पोस्ट भी मिलेगा, टाइपिंग कर रहे हैं, अगर मिलेगा तो देखेंगे। क्योंकि एक तो घर से नज़दीक चले जाएंगे और दूसरा कि इससे लेवल भी थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। और आगे देखते रहेंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि आगे बिहार CGL भी है। मैं जैसे कि इस चैनल पे बताऊंगा आपको कि बिहार CGL के लिए भी क्या करना है। देखिए, कोई चीज़ टफ नहीं है। मैंने आप एक सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है टफ है। एक चीज़ आज क्या हो गया ना कि आजकल यूट्यूब पे आपको कोई भी आके समझा रहा है, कोई भी आके कोई चीज़ पढ़ा रहा है। हर कोई चाह रहा है कि मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि स्टूडेंट को इससे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि आप लोग भटकिए मत ये देख के कि इस पे ये आ गया, इस पे ये वीडियो आ। मैंने सबसे पहले आप अपने वीडियो में, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको ये मैंने बोला था लास्ट टाइम में, तो मैराथन बिल्कुल भी मत देखिए। क्योंकि लास्ट टाइम होता है कि आपका रिवीजन करने का, आपने जितना पढ़े हैं आप जितना उसको रिवीजन करिए। क्योंकि हो सकता है उसको रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो आप जो पढ़े हैं वही आप भूल जाएंगे एग्जाम में।
तो लेकिन लोग क्या है कि आजकल यूट्यूब पे लास्ट समय में टीचर लोग भी गलती करता है कि इसी वीडियो से आएगा, आप कोई करेंट्स पढ़ा रहा है 10 घंटा का, इस वीडियो से उस पर थंबनेल लिख देता है कि इसी वीडियो से आएगा। तो अब स्टूडेंट कोई देखेगा, भाई स्टूडेंट तो पहले से ही डरा रहता है, अब देखेगा कि वो इसमें 10 घंटा का वीडियो है, इससे बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा, तो वो चाहता है कि इसको कंप्लीट कर ले, भले उससे क्वेश्चन आए या नहीं आए, या 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए, उसका 10 घंटा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, वो अपना पढ़ा हुआ रिवीजन नहीं कर पाता, जो वो कि पिछले 7-8 महीने से पढ़ते आ रहा था, वो उसको रिवीजन नहीं कर पाता है, बल्कि मैराथन ही देखने में उसका समय चला जाता है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। अब देखिए, मैथ रीजनिंग में मैं हमेशा आपको जोर देता हूँ कि मैथ रीजनिंग आज 89 पॉइंट है, अगर चांस रहा, ऐसा बहुत खराब स्कोर नहीं है, नौकरी के साथ अगर मैंने इतना स्कोर करा तो उतना खराब नहीं। देखिए मेरा फोकस रहता था कि मैथ रीजनिंग में, तो फिर भी मैंने मैथ रीजनिंग में 70 में 68 क्वेश्चन मेरा सही है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैथ रीजनिंग भले ही नॉर्मल था, लेकिन मिस्टेक हो जाता है वहाँ पे। 70 अप टू 70 करने लायक था, लेकिन मेरा 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, बहुत सिली मिस्टेक है। तो अंडर ग्रेजुएट वाले को मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले इस 2 को लॉक कर लीजिए कि मेरा 70 में 65 प्लस करना ही है। सबसे पहले जीके के पीछे भागिए, जीके का भी मैं बताऊंगा कि जीके आपको कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले आप इस 70 क्वेश्चन को तो लॉक कीजिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, जिसमें स्कोर करना 100% है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पिरामिड आ रहा है, मीन्स शंकु को काट रहा है 20 से, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल सिंपल आ रहा है। कोई अगर आपको हार्ड पढ़ा रहा है तो आप समय बेस्ट कर रहे हैं। अरे CBT टू ग्रेजुएट लेवल का जब मैथ रीजनिंग का ये लेवल है, तो आप अंडर ग्रेजुएट में क्या इससे ज़्यादा कर देगा क्या? मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा मत भटकिए मैथ रीजनिंग के लिए। एक तो प्रीवियस जो अभी मैंने मेंस से पहले भी वीडियो बना के डाल दिया था कि अगर आप लोग को करना है मैथ रीजनिंग में अच्छा इसको, तो प्रीवियस जो हुआ है अभी रिसेंट में रेलवे का, RPF कांस्टेबल का, RPF SI का, या NTPC का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्री का, उसका मॉक प्रैक्टिस कीजिए मैथ रीजनिंग का, अच्छा स्कोर कीजिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जीके का क्या होता है, मेरा भी जीके अच्छा नहीं रहा, इसलिए मेरा स्कोर 89 नहीं तो 68 अगर मेरा इसमें है तो समझिए बहुत कम खराब स्कोर गया है जीके का। जीके आजकल क्या है ना कि जीके मेरा ऐसा नहीं कि कमजोर है, मैं अगर बिहार का एग्जाम दूंगा, अभी मैं बिहार SI का दूं या बिहार CGL का भी दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार SI भी मैं यहाँ चेन्नई में जॉब करते हुए 1275 जो आया था, उसका प्री मेंस निकाला था, जो कि जीके बेस्ट एग्जाम है। जीके मेरा खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेंड क्या चल गया है ना TCS का कि जीके आप क्या पढ़ रहे हैं उससे डिपेंड ही नहीं करता है। ऐसा जीके आएगा कि आप पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, सब इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर का दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कहीं मिलेगा नहीं। तो इससे ये मत सोचिए कि मेरा जीके खराब है, क्योंकि जीके अभी बिहार का एग्जाम जो होगा उसमें जीके बेस्ड रहता है, उसका जीके एक आप पढ़ के जाएंगे तो आपको अनुमान लगेगा कि हाँ मैं पढ़ के गया हूँ तो मेरा स्कोर हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, कंप्यूटर जो 7-8 पूछेगा वो तो मिलेगा नहीं आपको कहीं से, ऑन द स्पॉट, मीन्स आपका लक लेवर चांस, मीन्स इसमें लेवर का थोड़ा सा नीचे रखा गया, आपका लक कितना काम कर रहा है, आप किस सेंस से वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपका चल गया लक तो स्कोर आपका 100, या अभी मेरा जैसे कि नॉर्मल, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जीके का भी गलती किया है जो सबसे होता है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे से हुआ है। मैंने 4 क्वेश्चन, एक पंचायती राज वाला गांधी जी ने किसी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, और एक आर्टिकल 8, ये सब गलती किया है, तो सबसे सिली मिस्टेक होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा ट्रेंड दे देगा कि ना तो आप पढ़ के गए ना तो आपको समझ आ रहा है, जो नहीं पढ़ा है दोनों इक्वल हो गए, अब उसमें जिसका लक चल गया वो आपसे लीड ले लेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो लो लेवल का है, उसमें तो गलत होना ही नहीं है। एक भी क्वेश्चन ट्रिकी बेस था ही नहीं, एक भी बेस फार्मूला बेस था ही नहीं। एक पूछा था शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा जो, क्योंकि रेलवे फार्मूला बेस ही पूछेगा, शंकु घन बेलन ये सब फार्मूला देख लीजिएगा, ताकि इसमें आप गलती ना, क्योंकि अगर आप मैथ रीजनिंग में गलती करते हैं तो आप बहुत स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ रीजनिंग में बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। जीके में अगर आपका किस्मत लड़ गया तो फिर आपका बल्ले बल्ले। वैसे मैथ रीजनिंग जीके कितना भी खराब जाएगा तो आप स्कोर कर लेंगे। अगर मैथ रीजनिंग आप 70 अप टू 70 कर लेंगे तो आप जीके में थोड़ा सा भी स्कोर करके एक ना एक पोस्ट अंडर ग्रेजुएट में जरूर पा लेंगे। तो यही है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। मैथ रीजनिंग के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, बहुत सारा बुक है, मैंने टेक्स्ट बुक से किया था। टेक्स्ट बुक पे आप मानेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर, तो आपको सब मैथ सेक्शन वाइज, रीजनिंग सेक्शन वाइज सारा क्वेश्चन मिलेगा। टेक्स्ट बुक हल्के में मत लीजिए, टेक्स्ट बुक प्रीवियस ईयर के लिए टेक्स्ट बुक बहुत बेस्ट है, उस पर सबका प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। और एक चीज़ बोलूँगा, जिसका अंडर ग्रेजुएट है वो क्या करेंगे ना, वो टेक्स्ट बुक का जो मॉक आता है, मीन्स मेरे को लग रहा है टेक्स्ट बुक का जो मॉक का पैटर्न था, मैथ रीजनिंग का पैटर्न सेम था मेंस में।
तो आप लोग उसका पैटर्न जरूर दे दे, उसका मॉक जो है CBT 2 के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसको दे दीजिएगा। होगा तो ग्रेजुएट वाला अगर नहीं दिए तो उसको भी दे दीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन दोनों में आना है, दोनों में डिफरेंट नहीं है, आप उसको भी दे सकते हैं। उसका एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, उसमें जो मैथ का क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। और 3-4 दिन पहले आप क्या कीजिएगा, जितना भी मॉक दिए हुए हैं आप सिर्फ उसी को देखिएगा कि उसमें कौन सा मैथ का क्वेश्चन गलती हुआ है, कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन गलती हुआ है, करंट अफेयर जीके सब देख लीजिएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग का उस रूल को आप कंठस्थ करके जाइएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको गलत नहीं करना है। टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, बहुत लड़का उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मैथ का था एक, इससे था क्या कहते हैं वो चैप्टर था, मीन्स मिक्स था, जैसे कि 80 स्टूडेंट पहले से था, 30 स्टूडेंट और आ गया तो पर स्टूडेंट 10 रुपया कम हो गया और ओवरऑल कुछ रुपया उसका बढ़ गया था, एवरेज का था, ऐसे करके था। टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट था मेरा टेस्ट में उसका, मैं जो उसको मॉक लगा रहा था रूम पे, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, लेकिन मैंने उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके गया, एग्जाम में सेम आ गया, डायरेक्ट उसको मैं बना दिया। इसलिए टेक्स्ट बुक का वो कर लीजिएगा, मॉक कर लीजिएगा, और उसको एनालिसिस करना मस्ट है। ये नहीं कि एनालिसिस नहीं करना, एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और उसके बाद करेंट के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा आपको जो कि बेस्ट है, मुझे लगता है अगर आप करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। जैसे कि हो सकता है अगले मंथ आपका एग्जाम ले लें, तो अगले मंथ जैसे ही लेगा, तो जैसे अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ का करेंट आपको हर जगह से ख़त्म कर देना है, क्योंकि अक्टूबर मंथ से करेंट फिक्स आएगा। जैसे अगर आपका एग्जाम नवंबर में हुआ तो अक्टूबर से फिक्स है आएगा, वो भी एक क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन आएगा करेंट का। ये बात मेरी आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि मैंने प्री में भी ये नोटिस किया और मैंने मेंस में भी नोटिस किया, और मैंने TCS के अभी रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है उसको मैंने ये नोटिस किया कि आपका रिसेंट मंथ का वो पूछेगा ही पूछेगा, ये मस्ट है। तो अब आप करेंगे कैसे? अगर आप बुक से करते तो बुक से कर लीजिएगा 1 लाइनर। उसके बाद यूट्यूब से क्या कीजिएगा, 2-3 चैनल से अक्टूबर का, मतलब जो आपके एग्जाम से 1 महीने पहले का है उसका कर लीजिएगा, 2-3 चैनल से कर लीजिएगा, दोनों को कंठस्थ कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको 2-3 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए करेंट, एक तो करेंट ऐसा पूछता है कि बनता नहीं है, अगर आपको मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ तो आप एक बार जरूर करके देखिएगा, आप 2-3 नंबर सबसे लीड ले लेंगे, क्योंकि करेंट उस महीने से आना ही आना है। हाँ, लेकिन डीप में पूछेगा तो डीप में पूछेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 चैनल से करेंगे तो किसी न किसी चैनल में आपको वो मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोच के चलिएगा कि आप जो 2-3 चैनल से किए हैं आप उसको पूरा याद करके जाएं, और कोई बुक फॉलो करते हैं, जैसे मैंने SPD का फॉलो किया था, तो उसका भी 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव वगैरह करके जाइएगा, इससे आपको फायदा होगा। और जीके के लिए तो ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा जीके आएगा कि जो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो किसी को नहीं आता। फिर भी क्विक रिवीजन के लिए लूसेंट ही बेस्ट है, लूसेंट से सारा चैप्टर आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर क्विक रिवीजन नहीं है तो आप यूट्यूब से भी लूसेंट में, जैसे पॉलिटी तो 7 घंटा को उसको 2x पे करके 3 घंटा में कंप्लीट करिए, एक क्विक रिवीजन, ताकि एक नज़र आपका सब पेज पे चला जाए थोड़ा बहुत। अगर क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं किया तो मैथ रीजनिंग लेकिन मस्ट है, मैथ रीजनिंग में आपको स्कोर करना ही करना है। तो यही है, ज़्यादा घबराइए मत। देखिए होता है क्या, एक तो अटेम्प्ट ज़्यादा लीजिएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हुआ है, पता है मेरा क्वेश्चन, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। पिछले बार मैंने 120 अप टू 120 अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं मैथ से नहीं करता तो फिर मैं जीके में रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लूँगा। आज देख रहे हैं आप कोलकाता का कटअप देखिएगा तो 95 दिखा रहा है, हो सकता है मेरा भी नहीं हो, लेकिन एक चांस है कि टाइपिंग वाला पोस्ट या कोई पोस्ट 89 मीन्स 90 से थोड़ा कम है, 89.74 तो मिल जाए। वैसे मेरे को जॉब है, लेकिन फिर भी घर के नज़दीक और ग्रेजुएट लेवल वाला हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन अगर आप कोई 96 99 अटेम्प्ट ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा करके आए, बिल्कुल भी आप अच्छा करके नहीं आए, ये मेरी गारंटी है। आप इतना श्योर नहीं हो सकते कि 99 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं तो आपका 4 ही 5 क्वेश्चन गलती होगा। एग्जाम में प्रेशर रहता है, गलती हो जाता है, आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अगर आप इतना, हाँ अगर आप, मैं किसी का मतलब कोई रहता है कि 99 बनाए तो उसका 98 सही होगा, 99, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा होता है कि कम अटेम्प्ट करके आते हैं, सोचते हैं कि मेरा इतना सही हो जाएगा, वो आप गलती करते हैं, आप पहले बाहर हो चुके हैं रेस से। क्योंकि अगर आप 99 लिए, आपका 10 क्वेश्चन भी 12 क्वेश्चन भी गलती हुआ तो आपका 16 नंबर ऐसे घट गया, 99 से आप 16 घटाइएगा तो आप बहुत पीछे आ जाइएगा। तो अटेम्प्ट मैक्सिमम लीजिए। अगर आप लोग देखिए अटेम्प्ट मैक्सिमम कैसे होता है, वहाँ पे एकाएक नहीं होगा। मैं जो यहाँ पे मॉक प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कुछ टेक्निक आप लोग को शेयर करूँगा, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो बेनिफिट जरूर होगा। क्योंकि मेरा एक एग्जाम में सिर्फ नहीं ये मतलब मैं एहसास किया हूँ, मतलब एक एग्जाम में सिर्फ नहीं देखा हूँ ये करके, मैंने बहुत सारे एग्जाम में, मैं देखिए बिहार दरोगा का मैं 1275 प्री और मेंस दोनों निकाला था, रनिंग में मैं फेल हो गया,
उसके बाद मैं एनटीपीसी का पिछले बार प्री और मेंस, वो भी अच्छे स्कोर से 87 प्री में था, 97 मामूली बात नहीं होता, 97 मेरा मेंस में था। उसके बाद ग्रुप डी में भी मेरा कोलकाता जोन से पिछले बार हुआ था, 84 मार्क्स था, जो कि काफ़ी टफ सेट था, उसमें 84 मार्क्स मेरा बना था। यूपी लेखपाल जो कि मैंने प्री मेंस मीन्स फाइनल सिलेक्शन लेके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद इसमें छोड़ के नहीं गया यूपी लेखपाल में। बिहार पुलिस में एक बार निकाला हूँ, बिहार फायर में निकाला, तो मैं सब एग्जाम में ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं कि फेंक रहा हूँ कि ऐसे अटेम्प्ट लेने का आदत आप एग्जाम में डायरेक्ट नहीं ले सकते पूरा अटेम्प्ट। मैंने 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, सब बोला कि यार तुम तो गलत कर दिया, सही में रिस्क लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मेरा गलती हुआ है, 119 में से 22 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है, तब मेरा 89.74 आया। अब सोचिए 22 क्वेश्चन रॉन्ग है, जिसमें कि बहुत सिली मिस्टेक है। अगर उसमें से 5 क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग नहीं होता, आज मेरे को बिना टाइपिंग वाला पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट अच्छे से मिल जाता। तो रिस्क खेला हूँ, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं उतना अटेम्प्ट नहीं लेता तो मेरा स्कोर 89 से भी कम आता। ये मेरा पर्सनल है। आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कीजिएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉक देता हूँ, तो जो जैसे कि मेरे से 80 क्वेश्चन बन रहा है, तो 20 क्वेश्चन जो मेरा अनअटेम्प्ट है उसको मैं कॉपी अपने नोटबुक पे नोट करता हूँ, उसके बाद मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ। ये तो मैं घर पे चेक कर रहा हूँ ना। उसके बाद मैं ये देखता हूँ उस 20 क्वेश्चन में मेरा क्या रहा। अगर मैं पॉजिटिव, तो मैंने ये अनुभव किया है कि मैं 80 to 90% जो है मैं उसमें पॉजिटिव में रहता हूँ। अगर वो मैं 20 क्वेश्चन छोड़ देता तो मेरा और कम मार्क्स आ जाता है। ये मैं मॉक में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे 100 क्वेश्चन का है तो मान लीजिए 80 क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, 20 क्वेश्चन में मैं रिस्क लेके देखता हूँ उस 20 क्वेश्चन में मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो ऐसा बहुत बार आया कि उसमें मेरा 5-6 नंबर बन जाता है। अगर वो मैं छोड़ देता तो वो 5-6 नंबर नहीं बनता। तो ऐसे होता है, आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट ले पाएंगे। अगर आप कभी टॉप भी करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि 99 लेके आप कभी टॉप नहीं कर सकते, किस्मत होता है थोड़ा। इस बार मेरा किस्मत नहीं चला, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरा बाहर हो गया हूँ। जो मेरे से कम अटेम्प्ट लिया वो तो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन अगर मेरा 5-6 कुछ फिर मैं टॉपर के रैंक में आ जाता। तो ऐसे ही होता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि आप क्योंकि आजकल पढ़ने वाला की कमी नहीं है। आप देख लीजिए कितना स्कोर हो रहा है, आप रैंक गुरुजी दिया है वो सब देखिए कितना स्कोर कर रहा है। अगर आप 95 अटेम्प्ट ही करेंगे तो आप तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो अटेम्प्ट को अपने बढ़ाइए, उसका लेने का तरीका बहुत होता है। आप कोई मैथ नहीं बन रहा है तो उसको यूनिट डिजिट से ले लिए, 11 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, ये सब टेक्निक अपनाइए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि ऐसा नहीं कि आप 120 क्वेश्चन में आपको जरूरी है कि 100 क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेना तभी सीखेंगे जब उस चीज़ का प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। इसको अपनाइएगा आप, क्योंकि घर पे तो आपको कोई फांसी नहीं देने वाला है। घर पे तो आप ऐसा नहीं है कि मेरिट से बाहर हो जाएंगे। आपको जितना क्वेश्चन आता है उसको बनाइए, उसके बाद ट्राई कीजिए कि उसको हम रिस्क लेते हैं, कोई भी मेथड लगा उसको, चाहे भगवान का नाम लेके, चाहे जैसे उसको अटेम्प्ट लेते हैं, उसके बाद सिर्फ उस क्वेश्चन का स्कोर देखते हैं उसमें कितना आया है। पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छा बात है, एक बार कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तब आप यहाँ पे अगर आप करके जाएंगे तब आप वहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको अपना स्टोरी बताऊंगा। मैं एक दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम होता है, जिसमें कि मेरा हमेशा से आदत है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट लेता हूँ। मतलब जितना क्वेश्चन उतना अटेम्प्ट लूँगा। ऐसा नहीं कि तुक्का मारता हूँ। मैथ रीजनिंग तो स्कोर है, जीके भी ऐसा नहीं कि कमजोर है, कुछ क्वेश्चन में रिस्क लेता हूँ, तभी ऐसे इतना अच्छा स्कोर। तो दिल्ली HCM का मेरा एग्जाम था हेड कांस्टेबल का। उसमें था कि 2 क्वेश्चन एक गलत, मतलब हाफ निगेटिव था, 50%। जैसे रेलवे में 33% है, 1/3, उसमें 1/2 मतलब 1/2 था। तो सब बोला कि इसमें यार अटेम्प्ट मत लेना, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने गया, मेरे को रहा ही नहीं जाता। मैं जितना क्वेश्चन बना फिर मैंने सब मार दिया, और मेरा उसमें भी रिजल्ट हो गया था। तो यही है कि रिस्क लेने का डायरेक्ट एग्जाम में मत प्रैक्टिस, पहले से प्री प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। मेरी बातों को अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वरना समझाने के लिए बहुत है यूट्यूब पे। और देखिए मैं भी कोशिश करूँगा कि CBT 2 के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए कुछ चीज़ें आप लोग और शेयर करूँ। देखिए मन बहुत करता है कि आप लोगों के लिए कुछ करूँ। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर इसमें आ जाऊँगा तो ऐसा नहीं कि मैं अपने यहाँ से, अपने इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन नहीं दिला सकता। इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे सिलेक्शन जरूर दिलाऊँगा, क्योंकि बेस्ट वे जो है वो मेरे को पता है। ऐसा नहीं कि मेरे को बेस्ट वे पता नहीं है। अगर मैं आपको गाइड करूँगा या कोई चीज़ दूंगा तो जेन्युइन दूंगा, गलत नहीं दूंगा। ये नहीं दूंगा कि आपका समय बर्बाद कर दूँ। आपको जो दूंगा अच्छा दूंगा, बेस्ट दूंगा, क्योंकि अपने विवेक मैंने जो निकाला है, मेरे को रास्ता ये पता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे ये इससे ये बेनिफिट होगा। मैं ये सोच के नहीं दूंगा कि चलो मेरा अच्छा हो रहा है, इसका तो अपना टाइम जाए जो जाए, मेरा अपना काम हो रहा है। ऐसा नहीं। जो मैंने बोला करंट का, आप वो करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। मैंने जो बोला मैथ रीजनिंग के लिए
कि अभी जो रिसेंट में 3-4 एग्जाम हुआ उसको सॉल्व करके जाइए, 100% फायदा होगा। मेरा कोई मकसद ही नहीं है कि आपको मैं बेफजूल का हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन करवाऊँ। आप करके देखिए, आपको 100% फायदा होगा। आप इस प्रीवियस ईयर में जो 3-4 मीन्स एनटीपीसी, आरपीएफ, ये सब अगर मैथ रीजनिंग बना के जाएंगे आपको 100% फायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैंने कुछ नहीं करा था मैथ रीजनिंग के लिए, बस मॉक दिया, उसका सेक्शनल टेस्ट आता है वो दिया, 68 मार्क्स ले आए, 70 अप टू 70 लेके आते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन मिस्टेक है, सीधी मिस्टेक है। एक में 6.25 कम था, मैंने 6.25 अधिक अटेम्प्ट कर दिया। एक तो जाने से मैं 2 दिन गया तो थोड़ा माइंड ये था, इतना मतलब दूर था, सेंटर देने में थोड़ा गलती की। तो यही सब है, आगे मैं भी देखता हूँ, तैयारी करता हूँ। अभी मेरा मेन फोकस बिहार सीजीएल है। बिहार सीजीएल से भी रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ मदद कुछ पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, मैं बिहार सीजीएल में भी कोशिश करूँगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जॉब के साथ साथ भी उसको कर सकता हूँ। जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसने बोला था कि कमेंट में, देखिए आपके पास निगेटिव कमेंट, निगेटिव आप पे कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप उसको कितना पॉजिटिव लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि निगेटिव बोलना तो आप पे नहीं है, और कोई भी आपको कुछ बोल देगा, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में अगर ले लेंगे तो वो आपको फ़ायदा ही कर देगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो उस पर एक कमेंट किया था कि पिछले बार वैकेंसी बहुत था इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इस बार तुम लेके दिखाओ कोलकाता में। भले मेरा हो या ना हो, लेकिन उसका हुआ कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्री भी निकाला, मेंस में भी चांस है, ऐसा नहीं कि मैं बाहर हो गया। तो बोलने के उससे मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा अपना पढ़ाई और बढ़ा दिया कि एक बार देखते हैं कि मेंस हो जाता, ऐसा नहीं अच्छा स्कोर हो जाता, लेकिन थोड़ा किस्मत बोले ना, रिस्क लेकिन लीजिएगा। वैसे भी आप बाहर है, रिस्क लेंगे तो हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो, ऐसा आपका स्कोर हो जाएगा कि आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। बिना रिस्क लिए भी तो आप बाहर हो रहे हैं। आप 85% अगर अटेम्प्ट करके जाएंगे तो आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत पीछे चले जाएंगे आप। इसलिए रिस्क लीजिएगा, लेकिन रिस्क लेने से पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नहीं कि फिर रिस्क लेने के बाद बोलिएगा उसने बोला इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया। लोग ये नहीं देखते, जैसे मेरा 22 क्वेश्चन निगेटिव हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मैंने रिस्क लिया तो सब, उसमें बहुत क्वेश्चन सही भी हुआ है। 4 क्वेश्चन अगर मेरे सामने दे देगा, आंख बंद करके भी मारेंगे तो एक क्वेश्चन बहुत किस्मत खराब रहेगा तो 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बहुत किस्मत खराब है। एक क्वेश्चन अगर सही भी हो गया ना, तो मेरे को 0 वैसे भी आ रहा था, 0, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक नेगेटिव मीन्स फिर भी 4 क्वेश्चन पे 0 आया, माइनस में मैं नहीं गया। अगर 2 क्वेश्चन सही हो गया तो 4 में, तब तो मैं पॉजिटिव में आ गया। और दिन खराब है तब 4 गलत हो जाएगा। तो ऐसा है, थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन टफ हो गया है। तो यही सब बातें हैं, बाद बाकी तैयारी करते रहिएगा, थोड़ा बहुत फॉलो कीजिएगा। और आप लोग को कुछ डाउट होगा मेडिकल रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो ये सब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जहाँ तक होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। और फिलहाल मैं भी अपना तैयारी थोड़ा और बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल जीके गलत किए हैं, तो थोड़ा ठेस लगा, यहाँ पे चुभा है कि इतना ईजी कैसे गलती हुई, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन सही कर दिए, ऐसा नहीं है। 5-6 क्वेश्चन का और बात था, कर देते तो श्योर हो जाते हैं। अभी थोड़ा बॉर्डर पे हैं, 89 में कोलकाता जोन थोड़ा डेंजर में है, तो 89.74 में देखते हैं। बाद बाकी अभी सबसे कटअप देखेंगे कि क्या कितना हो रहा है। उतना टेंशन नहीं है कि, क्योंकि नौकरी तो है ही, आज ना कल इसमें भी प्रमोशन है कमर्शियल में। किसी भी रिगार्डिंग, अगर किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग या सैलरी स्लिप वगैरह कोई भी आपको होगा तो कमेंट कीजिएगा। मेडिकल के रिगार्डिंग आपको कोई समस्या है तो जहाँ तक होगा मेरे से मैं आपका सपोर्ट जरूर करूँगा। और बहुत जल्द जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, तो जैसे रेलवे का वैकेंसी प्रत्येक साल आ रहा है, तो कुछ आप लोगों के लिए भी एक नया चीज़ सोचूंगा, ताकि आप लोग को अच्छा, एक सही डायरेक्शन में, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे आपको मिले। तो यही सब है, आराम से। जिसका सही गया है उसके लिए जिसका सही गया उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। मीन्स जिसका CBT 2 में ऐसा लग रहा है कि अब मेरा हो जाएगा, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे नहीं हो, आपने मेहनत किया इसलिए आपको, आप भी अपने इस मेहनत को, मीन्स इससे आप मोटिवेट होइए कि मैंने इतना 65 लाख की 60 लाख विद्यार्थी था, उसमें मेरा इतना में 8000 में अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं भीड़ से बहुत आगे हूँ। और जिसका नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल भी चिंतित ना हो। फिर NTPC का वैकेंसी आ गया, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि स्टार्टिंग से कैसे करना है। उसको फॉलो कीजिएगा, बताऊंगा, वो करेक्ट बताऊंगा, वो सही वे है, उसको बिलीव कीजिएगा। अभी जो नया वैकेंसी आया है उसको बिलीव कीजिएगा, वो सही वे है। तो वीडियो लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी समस्या होगा या प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मस्त रहिए, खुश रहिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि नहीं हुआ है तो आप क्या करेगा। वैकेंसी पर साल आएगा, बहुत सारा वैकेंसी है। अगर आप बिहार से हैं, किसी भी अदर स्टेट से, सबका सिलेबस सेम है, सब में मैथ, रीजनिंग, GK, GS ही आना है। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें नहीं हो सकता कुछ अच्छा लिखा हो,
ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ नहीं होता है, छोटा चीज़ अच्छा लिखा रहता है तो वो आगे चल के हो जाता है, तो आदमी बाद में सोचता है कि चलो वो नहीं हुआ तो ठीक हो। तो ऐसा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर से एनटीपीसी का वैकेंसी आया और पूरा जोर लगा दीजिए इस बार। पहले सबसे पहले लॉक कीजिए मैथ रीजनिंग को, चाहे प्री हो या मेंस, मैथ रीजनिंग को लॉक कर दीजिए। उसके बाद जीके अपना पढ़ते रहिए जितना आपको समय है, करंट पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, लेकिन लॉक कर दीजिए इस दोनों चीज़ को, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।